स्मार्ट लर्न स्टूडियो में आपका स्वागत है। चलिए आज संगीत की एक बहुत ही कॉमन लेकिन बड़ी उलझन को सुलझाते हैं। ताल तो सही है पर सुर गलत क्यों है? अच्छा, जो लोग गाते हैं उनके मन में ये सवाल कभी ना कभी तो जरूर आया होगा कि यार मेरी रिदम तो एकदम परफेक्ट है, टाइमिंग सही है, फिर भी गाना सुनने में बेसुरा क्यों लग रहा है ना? ये एक ऐसी उलझन है जिसमें ना बहुत से सिंगर्स फंस जाते हैं। तो चलिए आज इसी की जड़ तक पहुंचते हैं। तो देखिए, इस सवाल का जवाब ना एक बहुत ही बेसिक सी सच्चाई में छुपा है, और वो ये है कि संगीत में सुर और ताल ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। इसको ना ऐसे समझते हैं, ताल मतलब रिदम, इसका सीधा सा मतलब है टाइमिंग, कि आप सही वक्त पर गा रहे हैं या नहीं। और वहीं सुर यानी कि पिच, उसका मतलब है म्यूजिकल नोट, मतलब क्या आप सही नोट गा रहे हैं। तो होता क्या है कि अगर टाइमिंग तो एकदम पक्की है लेकिन सुर जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो गाना बेसुरा ही लगेगा। ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि ये दोनों एकदम अलग स्किल्स हैं। एक में कोई मास्टर हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा भी अपने आप ठीक हो जाएगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई जब ताल अपनी जगह पर है तो फिर सुर पटरी से उतर क्यों जाता है। चलिए इस म्यूजिकल मिस्ट्री के पीछे की जो मेन वजह है ना, उनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बारीक कारण है सुर के अंदर न बैठ पाना। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी भी सुर के एकदम प्रिसाइज सेंटर को, उसकी श्रुति को पकड़ना। सिर्फ उसके आसपास भटकना काफी नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई ग गा रहा है लेकिन उसकी आवाज हल्की सी म की तरफ झुकी हुई है। अब ताल तो सही रहेगी पर वो जो हल्का सा फर्क है ना, वो कानों को चुभेगा। दूसरा बड़ा कारण है सांसों का साथ ना देना, मतलब वॉइस सपोर्ट की कमी। अब खुद सोचिए, अगर सांसें पूरी नहीं है, गले में तनाव है या आवाज में कंपन है तो कोई भी सुर एक जगह पर टिकेगा कैसे, है ना? ताल तो अपनी गति से चलती रहेगी लेकिन सुर बेचारा डगमगाता रहेगा। लेकिन अब आते हैं उस एक गलती पर जो शुरुआती सिंगर्स में सबसे कॉमन है, और वो है स्केल का मिसमैच होना। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 80%, 80%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है ना? इससे अंदाजा लगता है कि हम जिस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं वो असल में कितनी बड़ी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 80% नए सिंगर्स एक ऐसे स्केल या की में गा रहे होते हैं जो उनकी नेचुरल आवाज को सूट ही नहीं करता। कुछ जाना पहचाना सा लगा, जैसे ऊंचे सुर लगाने में गला खिंच रहा है या नीचे के सुरों में आते आते आवाज ही गुम हो जाती है। ऐसे में ताल तो सही चलती रहती है पर सुर लगाने का जो स्ट्रगल है ना, वो साफ सुनाई देता है। और आखिर में दो वजहें और हैं जिन्हें अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। पहली है वीक लिसनिंग, मतलब अपने ही सुर की छोटी मोटी गलतियों को पकड़ ही ना पाना। और दूसरी जो इसी से जुड़ी है वो है एक्सप्रेशन का मिसमैच। कभी कभी क्या होता है कि टेक्निकली सब सही है पर गाने में वो जान नहीं होती, और यकीन मानिए वो भी एक तरह का बेसुरापन ही लगता है। तो ये तो हो गई सब तकनीकी वजह है, पर अगर हम इनसे एक कदम पीछे हटकर देखें ना, तो सुर और ताल के फर्क को हम एक ज्यादा गहरे, एक फिलोसॉफिकल लेवल पर भी समझ सकते हैं। ये एक लाइन ना इस पूरी बात का निचोड़ है। ताल शरीर को चलाती है, सुर आत्मा को। मतलब ताल सही होने से गाना करेक्ट तो हो सकता है लेकिन उसे ब्यूटीफुल तो सुर ही बनाता है। सुर ही गाने में जान डालता है। वही तो वो जादू है जो सुनने वाले के सीधे दिल में उतर जाता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो हम काफी गहराई से समझ गए। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। चलिए इसे ठीक करने के लिए एक बहुत ही ठोस प्रैक्टिकल स्टेप देखते हैं जिसे कोई भी आज ही ट्राई कर सकता है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल की पावरफुल एक्सरसाइज है। स्टेप 1, एक तानपुरा लगाइए और सिर्फ एक नोट सा को 2 मिनट तक होल्ड करके रखिए। स्टेप 2, अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर लीजिए। और स्टेप 3, अब उसे ध्यान से सुनिए। क्या आवाज एकदम स्थिर है या उसमें कोई कंपन है, कोई शेक है? और देखिए सबसे क्रूशियल पॉइंट यही है, अगर ये फाउंडेशनल सा ही स्टेबल नहीं है तो फिर कोई भी गाना स्टेबल हो ही नहीं सकता। सिंगिंग में स्टेबिलिटी की नींव वो पहले नोट से ही रखी जाती है। तो आज की ये सारी बातचीत हम इसी एक सवाल पर आकर रोकते हैं, और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये गायकी के सफर में सुधार का पहला कदम हो सकता है। आपका सा कितना स्थिर है